प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, सभी संतों ने प्यार भरी धन्यकार दी। दासी और दासी के परिवार की तरफ से, सभी संतों की तरफ से सतगुरु माता जी धन्यकार प्रवान करना जी। शुक्रिया जी। आप जितनी भी घड़ियां बिठा लेते हो, कोई करण नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां, तो सात संगत जी आज दासी के सपने में बाबा जी आए। सारी संगत थी सात संगत जी, उसमें दासी भी थी। तो जैसे बाबा जी सबसे हाल चाल पूछते हैं ऐसे पूछ रहे। दासी से भी बात हुई सात संगत जी सपने में। लेकिन सात संगत जी कहते हैं ना, ये निरंकार प्रभु हर पर हर घड़ी अंग संग सहाय रहता है। ये किसी ना किसी रूप में, जिस रूप में हम उनको याद करते हैं। दासी को ध्यान है, जब बाबा जी थे तो बाबा जी, दासी ने बुटीक खोला तो दुकान पर सात संगत जी ऐसा ध्यान नहीं जाता था किसी भी बात के लिए कि जो मिल जाना चलो ठीक है। तो दासी ने देखा बुटीक नहीं चल रहा था थोड़ा, तो दासी ने हृदय की बात बाबा जी से करते करते दासी सो गई। सात संगत जी, बाबा जी सपने में आए, वही जैसे आज संगत में हालचाल पूछ रहे थे। तो सारी संगत बैठी हुई है और दासी भी बैठी हुई है और दासी का नंबर नहीं आ रहा। सब संत पूछ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, दासी का नंबर नहीं आ रहा था। फिर जब नंबर आया सात संगत जी दासी का, तो दासी को बाबा जी ने 1 का सिक्का दिखाया ऐसे कि, तो दासी ने कहा बाबा जी मैं समझ नहीं पा रही। इतने में सात संगत जी नींद खुल गई, पूरी बात नहीं हो पाई। कहने का भाव ये है, दासी ये बात शेयर कर रही है कि हम सोए होते हैं तब भी हमारे अंग संग ही होते हैं। जितना जितना हम इसका ध्यान रखते हैं, अंग संग रहते हैं। फिर सात संगत जी, अब सपना टूट गया तब दासी बाबा जी से बात तो करती थी। जैसे बाबा जी से बोली, बाबा जी कोई इशारा तो दो कि बात नहीं पूरी हो पाई, आपने 1 का सिक्का दिखाया तो बात तो अब इशारा नहीं समझ आया, आप कृपा करो या किसी संत को भेजो, कुछ तो करो। ऐसे बात करती रही सात संगत जी। कोई मेरे ख्याल से वीरवार को सपना आया, अगला दिन भी निकल गया, तीसरा दिन शनिवार। तो सात संगत जी वहाँ से संत महात्मा निकल रहे थे। तो एक गुरु बहन थी सात संगत जी, उसने देखी शॉप तो बोली आंटी जी आपने यहाँ पर ले लिया शॉप। दासी ने कहा हाँ अभी रेंट पे है, तो उसका तो एक स्थान नहीं होता, कभी कहीं सामान उठा के कभी कहीं। तो दासी के पास बैठी, जितनी देर बैठी गुरु चर्चा हुई, लेकिन दुकान के बारे में कोई बात नहीं हुई, कैसी है कैसी नहीं, कोई बात नहीं हुई। लेकिन दासी के मन में चल रहा था कि बाबा जी आप मेरे को उसका रिप्लाई करो, वो जो आपने 1 का सिक्का दिखाया उसका क्या मतलब था। तो सात संगत जी जैसे ही वो बहन उठ के जाने लगी, तो पता नहीं दासी के मन में आया कि अभी और बैठे, मन कर रहा है अभी और बैठे। तो दासी ने उसको बोला बहन को कि अभी आप थोड़ी देर और बैठ जाओ। दासी का मन ना कर रहा है कि आप बैठो, अभी जाओ मत, ऐसे मन में बेचैनी हो रही है कि आप ना बैठ जाओ। सात संगत जी अब उनकी सीट बदली हुई थी, जहाँ वो पहले बैठे थे वहाँ ना बैठ के दूसरी तरफ स्टूल था, उधर बैठ गए। अब इतने में कस्टमर आया, दासी ने उसको अटेंड करा। तो महात्मा तो सिमरन करते हैं, आप जी जानते ही हैं, आप भी ऐसा करते हैं। तो वो बहन जी अपने मन में सिमरन कर रही है, उधर दासी कस्टमर अटेंड कर रही। जैसे ही कस्टमर गया वैसे ही वो गुरु बहन कहती कि महापुरुषों आपकी दुकान तो कानी है, तिकोनी है, कानी है।
तो सात संगत जी बाबा जी ने सपने में जो दिखाया था कि वो बात पूरी हो गई, कि पता चल गया। फिर उन्होंने चरनामत वगैरह छिड़का। कहने का भाव यही है, हम सोए हों जागे हों, ये हमारे अंग संग होता है, बस हम आवाज़ लगाने की देर होती है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। कुछ दासी ने लिखा है, कुछ बुक में से कुछ मन में जो भाव आते हैं। तो संतों की वड्याई करना सत्संग जी, सतगुरु खुश होते हैं। सतगुरु सुदीक्षा माता जी आज हमें कितना प्यार दे रहे हैं, पल पल हमें समझा रहे हैं जीवन जीने की कला। ये निरंकारी मिशन में चलता ही आ रहा है सत्संग जी, ये प्यार मिलता ही जा रहा है। तो दासी के मन में सतगुरु ने ही डाला, भाव डाले सच्चे बादशाह कृपा करना। तो दासी आप जी के चरणों में रख रही है कि संतों की सेवा लाती बहार है। सत्संग जी समागम आ गया है, आप जी को समागम की बहुत बहुत बधाई हो। जब तक समागम चलना है बधाइयाँ लेते रहे देते रहे सत्संग जी। जिस तरह से वो दो लाइनें दासी को याद आ रही है, परवान करना जी। आया ते सच्चा सुख लिया संतो जी साडा, सतगुरु खुशियाँ वंडन आया। आया ते सच्चा सुख लिया संतो जी साडा, सतगुरु खुशियाँ वंडन आया। ए आया ते आ गए हासे, आया ते आ गए हासे, खुशियाँ छाया चारों पासे। आया ते सच्चा सुख लाया संतो जी साडा, सतगुरु खुशियाँ वंडन आया। सत्संग जी समागम आ गया, सभी के घरों में यही चहल पहल होगी समागम की। सबको बहुत बहुत बधाई हो और परवान करना जी। संतों की सेवा लाती बहार है। सत्संग जी पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार को दे दिया, नहीं भी बोलते तब भी इस प्रभु का था। तो कहते हैं संतों की सेवा में जो तन मन धन लगाता है उसके जीवन में बहारें आती हैं। संतों की सेवा लाती बहार है। जो संतों का सत्कार करते हैं वो ही गुरु से प्यार करते हैं, वो ही सत्संग जी सेवा कर सकते हैं जो सतगुरु को प्यार करते हैं, जो उस पर निछावर हो जाते हैं। जैसे राजमाता जी अक्सर कहते थे गीत में, वारी में वारी जावा लख वारी, आया जगते ओ आया जगते गुरु उपकारी, संत ने दे मोजा कर दे दुनिया पई। सत्संग जी कुछ लाइनें चेंज हो गई है इसमें। संत बोलते हैं कि पहले बोलते थे कुरलाती, अब कुरलाती नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। दासी को ध्यान में नहीं आ रहा। संत ने दे मोजा कर दे दुनिया पे गौंदी, अच्छा शब्द बोल लेते हैं उनके लिए भी, दुनिया वालों के लिए भी सच्चे भाषा, क्योंकि सभी में ये निरंकार प्रभु है। संत ने दे मोजा कर दे दुनिया पे गौंदी, जिस रूनू अल्लाह मिलिया ओई ओ रूम सिकांदी, ओए मैं वारी वारी जावा लख वारी, आया जगते ओ आया जगते गुरु उपकारी। सत्संग जी जिनके जीवन में ये निरंकार प्रभु आ गया है, सतगुरु आ गया है, उनका जीवन में मौज बहा रहे हैं सत्संग जी। जो संत श्रद्धा और विश्वास करते हैं वो ही गुरु से प्यार करते हैं। सत्संग जी जो संत है ना, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं वो गुरु से प्यार करते हैं। कहने का भाव यही सत्संग जी। फिर जो भी कुछ हो रहा होता है संतों को फिक्र नहीं होती, वो सोचते हैं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, सतगुरु जो करेगा अच्छा करेगा, और हृदय से प्यार करते हैं सतगुरु को। जो संतों की सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, समझो मैल हृदय दी वो धोंदा जांदा है।
सत्संग जी कुछ पंक्तियां दासी ने लिखी थी, वही आप जी के चरणों में, कि जो भी तन मन धन लगाता है सत्संग जी समझो मैल हृदय की धोता जाता है। सत्संग जी संत अक्सर बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि धन की सेवा करने के लिए अपना कलेजा निकालना पड़ता है, ऐसा वो बताते हैं। कहते हैं बहुत मुश्किल से कोई सेवा हो पाती है धन की, अगर हो जाती है तो शुक्र करे परमात्मा का कि हमें इस लायक बनाया जो हम सेवा कर पाए। फिर संत हरिदे मित्र मेरे कोल सुबाते शाम मेरे, कहे अवतार ऐना संतानु लखा ही प्रणाम मेरे। कहते हैं जो संत होते हैं ना वो मित्र होते हैं, ये प्रभु के प्यारे होते हैं। इनके पास बैठ के ठंडक मिलती है, इनके पास बैठ के कुछ मन भी भारी हो रहा हो तो हम शेयर करते हैं। तो सत्संग जी संत महात्मा इतने दयालु होते हैं, अपने मन में ही रखते हैं और अरदास करते हैं। संत होते हैं परमार्थी। सत्संग जी संत सतगुरु कहते हैं जब सतगुरु दुनिया में आते हैं अपने शिष्यों को साथ लाते हैं तो यही परमार्थी संत होते हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी हम सब जानते हैं अगर संत ना होता कौन होता संभालने वाला। जग में तो संसार में बड़ी तत्ती हवा है। जो संत हर समय इस निरंकार की याद में और एहसास में रहते हैं उनके अंदर निरंकार का वास हो जाता है, वो फिर आप निरंकार हो जाते हैं। ये तो सत्संग जी अक्सर कहते हैं संत महात्मा, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो आप निरंकार होता है। सत्संग जी संतों की निंदा करने से बड़ा पाप नहीं, कहते हैं संतों की निंदा नहीं करनी। संत होते हैं बड़े परमार्थी होते हैं, इनकी निंदा करने का मतलब है कि हम अपने आप को दुखों में घेर रहे हैं। अगर सत्संग जी हमें सुख लेने हैं तो हमें इनकी वडियाई करनी है। बाबा जी को कोई भी किसी संत के बारे में कुछ बुराई करते थे तो बाबा जी अपना नहीं सुनते थे उनकी बात, और जब कोई वडियाई करता था तो बाबा जी अच्छा अच्छा करते थे। सत्संग जी संतों के पास बैठने से हमारा मन प्रसन्न होता है। संत होते ही ऐसे हैं सत्संग जी, माखन की तरह। जैसे बाबा जी कहते थे माखन गैस के पास रख दो पिघल जाता है, ऐसे ही संतों का हृदय होता है, वो किसी का दुख नहीं देख पाते। तो इनसे बात करने में हम दुआएं ही लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सत्संग जी झूठ कुछ समय के लिए है और सच सदा के लिए है। सत्संग जी जो भी मन के भाव कुछ मिले जुले आप जी के चरणों में कि झूठ, सत्संग जी झूठ तो ऐसा होता है कि किसी को मान लो हमने झूठ बोल दिया और अगली बार वो पूछे तो हमें याद ही नहीं होगा कि हमने बोला क्या था। अगर हम सच की राह पे चलते हैं, सच्ची सच्ची बात करते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं कि जिस टाइम फिर वो 10 बार भी कोई हमसे पूछेगा ना हम वही बात करेंगे जो सच्ची वाली है। अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो सत्संग जी फिर नहीं बात बनने वाली। संतों का हाथ सतगुरु ने आप पकड़ा। सत्संग जी संतों का हाथ सतगुरु ने पकड़ा। एक कुम्हार होता है वो मूर्ति बनाता है, हम उसको इतना पूजते हैं, इतना सजाते हैं, इतना करते हैं, लेकिन कहते हैं परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियाँ, परमात्मा के बनाए हुए संतों को हम सत्कार करें, उनको हम सजाएं। तो बाबा जी कहते थे जो भी कुछ सतगुरु कहते हैं जो भी कुछ मेरे को पहनाने का दिल है, खिलाने का दिल है, मेरे संतों में बांट दो, मेरे संतों की सेवा करो। तो सच्चे बादशाह ये आप ही करवाने वाले हो। जब हम दिन भर इस निरंकार प्रभु का एहसास करते हैं तो सत्संग जी सपने में भी सतगुरु ने दर्शन दिए। जिस तरह से अगर हर पल हर घड़ी हम सत्संग जी ने इस निरंकार प्रभु का एहसास रखते हैं तो हम सोए होते हैं, ये हमारी फिर भी रक्षा कर रहे होते हैं। सत्संग जी जो भी जो दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, सपने की तरह। सत्संग जी जिस तरह से हम सपना देखते हैं उठते हैं तो सत्संग जी फिर सब कुछ ऐसा होता है। ये निरंकार स्थिर है सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु उस समय हमारी दिलों की आवाज़ सुन रहा होता है। सत्संग जी ये सुनता है। कभी हम देखें कि हमारे मन में उदासी होती है तो सत्संग जी कोई ना कोई संत भेज देते हैं। दासी के साथ तो अक्सर ऐसे होता है
क्योंकि सत्संग जी हम गलतियों के पुतले हैं। कई बार मन उदास होता है तो किसी न किसी संत का आ जाते हैं, कोई ना कोई संत, खुशी मिल जाती है, उदासी भाग जाती है। या फिर सत्संग जाते हैं तो हमारे कोई मन में सवाल होता है तो वहाँ से हमें रिप्लाई मिल जाता है। सत्संग जी ये ऐसा अंतर्यामी है, कहते भी है ना, गीत भी है, अंतर्यामी नो दशा की हाल दिलदा, जग दे स्वामी नो दशा की हाल दिलदा। ये तो जग का स्वामी है, ये तो सत्संग जी पूरी सृष्टि को पालनहार है। हम हर पल संतों का संग करें, इनका संग बना रहे सत्संग जी, हर पल हर घड़ी। यही अरदास है कि सच्चे बादशाह कृपा करना। अगर हमें सतगुरु का प्यार चाहिए तो हमें संतों का सत्कार करना होगा, सत्संग सेवा सिमरन करना होगा, भक्ति में जीवन जीना होगा। तो गीत है प्रवान करना जी। गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, ए बख्शन हार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी। जो दाता पिछ नसदे ने उन्हां नूं गल भुल गई, जो दाता पिछे नसदे ने उन्हां नूं गल भुल गई, जे दातार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, ए बख्शन हार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी। जो कखों लख होए ने बयान देंदे ने अपना, जो कखों लख होए ने बयान देंदे ने ओ अपना, हिदायत बार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, हिदायत बार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, खजाना पाके दुनिया दा सिकंदर फिर भी खाली सी, खजाना पाके दुनिया दा सिकंदर फिर भी खाली सी, रबी भंडार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, रबी परिवार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, जिदे विच सुख ने सारे बाबूओं में गुरु कोलों, जिदे विच सुख ने सारे बाबूओं में गुरु कोलों, जे निरंकार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, ए बख्शन हार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, गुरु दा प्यार। सत्संग जी, गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी, बख्शन हार मिल जाए तो कोई थोड़ नहीं रहंदी।
जो सृष्टि का मालिक है, जो वो ही हमारे साथ लेता है, तो फिर किस बात की कमी है साथ संगत जी। जो दाता पीछे नटते ने, जो चीज़ों के पीछे भागते हैं साथ संगत जी, हम देने वाले दातार को ना भूलें कभी भी। जो कखो लाखो इन्हें बयान देंदे ने अपना साथ संगत जी, जो बिल्कुल भी जिनके पास शून्य था, कुछ नहीं था, वो अपना बयान देते हैं कि हम लाख कखों से लाख हो गए। उसमें सासंग जी दासी भी है आपके चरणों में। दासी को भी कृपा करी, सतगुरु ने बहुत कृपा करी, कखों से लखों से बनाया, कृपा करी। खजाना पाके दुनिया दा सिकंदर फिर भी खाली सी। तो सासंग जी सिकंदर थे, जब सिकंदर जी, तो वो जो डेड बॉडी होती थी, पहले रिवाज था पहले जमाने में, 1-1 रुपए का सिक्का डालते थे मुंह में, जो ब्रह्मलीन हो जाते थे। तो सिकंदर सारे सिक्के इकट्ठे कर लेता था, निकलवा लेता था। लेकिन जब वो खुद गया तो उसने अपने हाथ खाली लटका दिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए, कुछ भी साथ नहीं जाना। तो जो सासंग जी बख्श लेना। खजाना पाके दुनिया दा सिकंदर भी खाली सी। रब्बी भंडार मिल जाए, रब्बी भंडार मिल जाए तो कोई थोड़ नहीं रहंदी। देने वाला दतार ही मिल जाए, गुरु दा प्यार मिल जाए तो कोई थोड़ नहीं रहंदी। जिदे विच सुख ने सारे बाबू ओमी गुरु को लो मंगे। जिसमें सारे सुख है, कहते हैं सतगुरु से वो मांगे ए निंकार प्रभु। ये जब निंकार साथ हो लेता है तो दासी पहले भी आप जिसे यही बात कहती है कि जेब खाली होती थी, दुकान देखने चल पड़ती थी। सच्चे बादशाह कैसे कर देते थे काम। कोई कहता था तो दासी यही कहती थी मेरा सतगुरु मेरे साथ था, उसकी जेब है। आज भी यही कहती है, अगर कोई कहता है कि हम आपको लेके गए या हमने ये दिया वो दिया, तो दासी कहती है नहीं, सतगुरु ने दिया। दासी परिवार में भी यही बोलती है, चाहे बच्चे बोले या कुछ, तो वो फिर कहते हैं हाँ मम्मी, हाँ ठीक कह रहे हो, हाँ जी, हमें परमात्मा दे रहे हैं, हम आगे आपको दे रहे हैं। तो कहने का भाव ये है सासंग जी कि सतगुरु का प्यार मिल जाए। प्यार तभी मिलेगा जब हम संतों का सत्कार करेंगे। किसी के अगर काम आ सकते हैं तो काम आए सासंग जी। और तन मन धन से कहते वारी मैं वारी जावा लख वारी, आया जगते गुरु उपकारी। सच्चे बादशाह आपके संत आप ही का रूप है। आपने क्लियर कहा है कि एकदम स्पष्ट कहा है कि मेरे जो संत हैं गुरु का ही रूप है। तो हम ऐसा कर पाए। फिर ये निंकार की ज्योत हर एक के अंदर है। हर घट में रामा बोले, कहते हैं ना, हर घट में रामा। जब तक नहीं पता था पर दासी की मम्मी ने बचपन में ही दासी को बता दिया था कि जब पूजा पाठ बहुत करती थी दासी, बचपन से ही, आप जी को पता है, पहले शेयर करी हुई है। तो मम्मी कहती थी कि भाई भगवान किसी भी रूप में आ जाता है, इसलिए घर आएगा सबका सत्कार करना है, छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखना। तो वही दासी सुबह बेटे को एक बता रही थी बात कि नामदेव जी थे, खाना बना रहे थे। थोड़ी सी पता है दासी को, ज़्यादा नहीं पता। आप तो विद्वान हो, दासी तो मन की बातें जो मन में होती हैं अच्छा लगता है आपसे शेयर करके, आप प्यार देते हो। तो नामदेव जी रोटी बना रहे थे तो भगवान रूप बदल के आए। अब कौन से भगवान थे ये तो दासी को ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने रोटी लेके गए तो नामदेव जी पहचान गए, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी थी कि उनको पता चल जाता था नामदेव जी। तो उन्होंने आवाज लगाई घी तो लगा लो। तो दासी सुबह जब परोंठा खा रही थी, मक्खन के साथ ही था आलू का परोंठा, तो दासी डॉगी को अपना बटर लगा के दे रही थी। तो बेटा कहता डॉक्टर ने इसको मना करा मम्मी, इसको घी नहीं देना। तो दासी को ये नामदेव वाली बात याद आई। तो मैंने कहा दासी ने, मैंने बोला पता नहीं कौन से रूप में कौन आता है, तो मेरे को बेटा ये बात याद आ गई उनकी, तो मैं इसलिए इसको मक्खन लगा के देने लग गई। कहता नहीं भाई, ये ध्यान रखना है कि अगर डॉक्टर ने मना करे तो परहेज है। तो इस बात पे नामदेव जी की बात याद आ गई जो आप जी से शेयर कर ली। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी अच्छे से समागम कर पाएँ, तन मन धन से सेवा कर पाएँ। दासी को भी, परिवार को भी आशीर्वाद देना कि बच्चों सहित, परिवार सहित जुड़े रहे। जो भी परिवार में हैं साथ संगत जी,
पूरा ही संसार अपना ही परिवार है एक। जैसे सतगुरु माता जी अक्सर यही समझाते हैं, राजपिता जी भी यही कहते हैं, अगर सब में आपको ये निरंकार प्रभु दिख रहा है, ज्योत दिख रही है, परमात्मा का अंश दिख रहा है, तो आप सही हो। तो ऐसा बना देना, ऐसा कृपा करना, कोई कमी हो, गलती हो गई हो, क्षमा करना और अपने चरणों से जोड़े रखना। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद देगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, बख्श लेना जी।